जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग 16 जून के दिन वर्गोस के लिए। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग 16 जून के दिन। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ वैंड, जजमेंट एंड दिस वन एंड दिस वन। चलिए ठीक है। बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल की, 4 ऑफ कप की, 6 4 10। कार्मिक सिचुएशन चल रही है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड एंड ये क्या था, जजमेंट की एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जजमेंट पास हुआ है आपके ऊपर। जजमेंट का मतलब ये है कि ईश्वर आपको कुछ जताना चाहते हैं, ईश्वर आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं एंड उनकी वजह से आपको रोना पड़ रहा है। मे बी आप लास्ट नाइट रोए हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ में सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। आप जैसे अपने क्लोज्ड वन को देख रहे हैं, अपने रिलेटिव को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब लोग अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, एक मेरी ज़िंदगी ऐसी है। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। लेकिन अब इस पे दिख रहा है कि इस रोने पे टॉवर आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जजमेंट का कार्ड है। दिस वन इज 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपको हर किसी ने बैक स्टेप किया है अपने अपने लेवल पे। ओके, 10 7 17 स्टार की एनर्जी। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि इतने धोखे खाने के बाद, इतने सारे गलत लोगों के साथ अटैच रहने के बाद अब आप क्वीन ऑफ वैंड की पोजीशन पे हैं। मतलब बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, पावर एंड इंट्यूटिव, पावरफुल एंड इंट्यूटिव। मतलब मुझे दिख रहा है कि डिवाइन ने झटके खा खा के अब आप इतने ज़्यादा पक्के हो चुके हैं कि अब आपको डिवाइन ने ऐसी जगह पे बिठा दिया है कि जहाँ पे आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी दिख रहा है कि अभी भी कुछ क्लीनिंग होनी बाकी है। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो लास्ट आपके ऊपर टॉवर की एनर्जी आएगी 9 7 16 में भी आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है एंड वो इसी वजह से चल रही है क्योंकि आप संभल नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी पावर को पहचानें। डिवाइन चाहते हैं कि आप उन लोगों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना बंद कर दें जो आपके हैं ही नहीं, जो अपनी लाइफ में मस्त हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए 6 4 10 यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ये लोग सारा जो अपना अटेंशन है वो किसी और पे दे रहे हैं। आपको जैसे टुकड़ों पे रख रहे हैं। जैसे थोड़ा बहुत जो बच गया वो आपके ऊपर दे दिया, आपको थोड़ा बहुत पूछ लिया एंड आप जो है वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। यस, 4 ऑफ कप की एनर्जी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब आपको किसी का प्यार नहीं चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। 8 ऑफ कप की एनर्जी। अब आप बिल्कुल मूव ऑन से कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आप नहीं चाहते हैं, आपको किसी की भीख नहीं चाहिए। ओके, आपको किसी से मतलब आपके अंदर बहुत सारा मेंटल स्ट्रगल है एंड आपकी ओवरऑल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि अति हो गई है, क्योंकि उससे पहले आप संभल नहीं रहे हैं। डिवाइन ने कंडीशन वहाँ तक ख़राब की है कि जहाँ तक आप अपने इस बिलीफ सिस्टम से निकल जाएं कि आप दूसरों को संभाल रहे हैं, आप दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कोई आपके लिए नहीं कर रहा है। ये देखिए सारे के सारे आपने गलत डिसीजन लिए एंड इन डिसीजन की वजह से आपने क्या किया, ये जो सॉर्ड हैं इनको पकड़ने का तरीका है कि आप इधर से पकड़ें, लेकिन आपने इधर से पकड़ ली। मतलब किसी के लिए अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो इट्स ओके, आप कीजिए, लेकिन अपने आप को सेक्रीफाइस करके करना ये तो कभी किसी 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 ग्रंथ में नहीं लिखा है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लिखा है कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर दीजिए दूसरों के लिए। सिंपथी, एम्पथी, अच्छा नेचर, काइंडनेस, जेंटलनेस, सब कुछ करिए अपने आप को बचा के। आप रहेंगे तब तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लेकिन समझ नहीं रहे थे, इसी वजह से डिवाइन ने आपको ये पेन दिया है। यस, इसी वजह से आपके हालात सुधर नहीं रहे हैं। 29 जस्टिस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है जैसे शनिदेव आ गए हैं। शनिदेव ने जैसे डंडा संभाल लिया है कि भाई अब हम ठीक करेंगे, क्योंकि शनिदेव डैडी की तरह होते हैं। शनिदेव हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। शनिदेव आपको कड़वी मेडिसिन देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्वीट मेडिसिन से आप संभल नहीं रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये लोग तो मेरे अपने हैं, मुझे इनके साथ करना है,
तो करने का मतलब अपनी जान दे देना नहीं होता है, ना अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देना होता है। तो आपको इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा, तभी आपको इन दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। मतलब पहले अपने आप को रखिए, सेल्फ लव कीजिए, जिस चीज़ में आपकी खुशी है वो कीजिए, ठीक है। तो ये तो गाइडेंस हो गई आपके लिए। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। टर्न ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, देखिए आपके पार्टनर भी उसी में शामिल हैं। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ चुका है, क्योंकि इनको पता है कि अब आपके अंदर इनको लेके ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। अब आप इन पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करते हैं। अब आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रह गए हैं जो इन पे आंखें बंद करके विश्वास करते थे, क्योंकि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। ओके ओके। टर्न ऑफ स्वॉर्ड को क्लेरिफाई किया स्टार ने। तो यस, मैंने आपको बताया था कि आपको इतने सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है, इतना पेन दिया है कि अब आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, आपने स्टैंड लिया है। तो यहाँ पे ये आपको स्टार की तरह देख रहे हैं। जब से आप स्टार बने हैं तब से ही इन सभी लोगों को रिग्रेट होना शुरू हुआ है। मतलब इनको लग रहा है जैसे आपके अंदर तो कुछ बात थी, आप तो कुछ स्पेशल थे, इन्होंने आपको हल्के में लिया। इसमें आपके पार्टनर भी शामिल हैं। 17 10 27 हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर अब बिल्कुल जैसे इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है। इवन मुझे आपके ये सो कॉल्ड लव्ड वन भी दिखाई पड़ रहे हैं जो इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है, क्योंकि इन सभी लोगों ने आपके साथ गलत ट्रीट किया है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि अब आपको किसी की नीड नहीं है। अब आपके अंदर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में है। अब आप नीडी, बेचारे एंड तरस खाने वाली एनर्जी में नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ। 27 to 29 जस्टिस की एनर्जी। जैसे आप खुद ही शनिदेव बन गए हैं। अब आपको सिर्फ लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आती हैं। अब कोई आपको प्यार से पप्पू नहीं बना सकता। यस, प्यार से पागल नहीं बना सकता। ओके, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। तो जजमेंट से ऐसा दिख रहा है कि फाइनली आपने बहुत कष्ट झेला है, जिसके बाद से डिवाइन सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ डिवाइन आपको बचा रहे हैं। उन्होंने ही सिर्फ आपका साथ दिया है, बाकी किसी ने साथ नहीं दिया है। इसको भी क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड। तो डॉटर ऑफ सॉर्ड की वजह से मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को चिढ़ भी हो रही है कि ईश्वर ने आप ही के ऊपर ही सारी ब्लेसिंग क्यों दी हैं। लोग आप पे नज़र रख रहे हैं कि हम में क्या कमी थी, हमें क्यों नहीं दी। उनका अलग ही रोना चल रहा है। उनको ये पेन हो रहा है कि ये भी आपको क्यों मिल गया, ये भी उन्हें ही क्यों नहीं मिल गया। मतलब आपको तो वो ज़िंदगी भर ऐसे रखना चाहते थे, बेगर वाली एनर्जी में, कि थोड़ा बहुत इनके लिए भी डाल दो, थोड़ा बहुत इनके लिए भी दे दो। एंड अपने आप को ये बड़ा 30 मार खां समझ रहे थे। इनको लग रहा था कि सब कुछ इन्हीं को मिल जाए। मतलब ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे थे, जिसको ईश्वर इतना चाहते हैं कि उन्होंने आपको स्टार बना दिया। स्टार पर्सनालिटी में भी आप बड़े खूबसूरत हैं, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं। तो ये सारे लोग अब रो रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वो भी यही सोच रहे हैं कि काश मुझे ये पावर मिल जाती, मुझे ये स्टारडम मिल जाता। 7 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है? सन ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है कि ये देखिए, मुझे क्योंकि सभी लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, तो यहाँ पर मुझे कलेक्टिव की एनर्जी आ रही है, इंक्लूडिंग योर पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एंड इवन जितने लोग भी आपके पास आ रहे हैं, सबके अंदर है तो छल कपट, लेकिन ऊपर से वो लोग सबके सब आपके जैसे रिलेटिव बनने की कोशिश, क्लोज आने की कोशिश, आपका सगा बनने की कोशिश, ये सब कर रहे हैं। लेकिन इन पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके सब मतलबी हैं। 27 मतलब 9 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। यस, टॉवर का मतलब ये है कि इन्होंने कोशिशें तो बहुत की है, लेकिन इनकी कोशिशों पे पानी फिर चुका है, क्योंकि आपकी आंखें खुली हुई हैं। आप समझ चुके हैं कि ये सब किस कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। जस्टिस की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर बहुत सारे जीएफ या बीएफ को घुमा रहे थे, बहुत सारे लोगों के साथ इनका रिलेशनशिप था, या फिर मे बी ये भी आपके जो मे बी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, जो आपके इन लॉ से मिले हुए थे, अगर आप लोग मैरिड हैं तो। एंड इन्होंने आपको डिवोर्स दिया हो सकता है, या फिर मुझे दिख रहा है कि अगर ये आपके लवर भी हैं तो भी दिख रहा है यहाँ पर 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस का मतलब ये है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप मतलब ये आपस में बातें कर रहे हैं,
बातें यही कर रहे हैं कि अब आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बातें ये कर रहे हैं कि अब आप बड़े घमंडी हो गए हैं। अब आप, जब से आपको ये पोजीशन मिली है तब से आपके दिमाग ख़राब हो गए हैं। अब आप मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कि हमने इसीलिए इनके साथ ऐसा किया था, क्योंकि आप ऐसे ही थे। ये सब चीज़ें मतलब कि कहीं ना कहीं ईश्वर की मार से बचने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई इन सबको मालूम है। ये सबके सब मास्क लगा के आते हैं आपके सामने, इनको पता है कि ये अंदर से कितने गिरे हुए हैं, लेकिन ऊपर से अपने आप को दिखा रहे हैं कि मतलब हम बिचा रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? फादर ऑफ बैंड की एनर्जी। आपके पार्टनर को इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया। मे बी आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्किल ऐसा हो सकता है, या फिर आपके रिलेटिव, आपके ख़ानदान से हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आपके हस्बैंड ही हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनको बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के इन्होंने इतना अच्छा पार्टनर खो दिया। 20 एंड 9 इज 29 हो चुका है, जस्टिस की एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए 11 बहुत ज़्यादा है। अगर आपको 11 दिखेगा, 111 दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होगी। तो फिलहाल आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं। क्या इंटेंशन है इनकी? एंसेस्टर, मे बी आपके हाथ कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लग गई है, या फिर आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। डिवाइन का सपोर्ट बहुत है। रिलीज़, रिलीज़ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि रिलीज़ से की एनर्जी आ रही है। मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ है उसको आप भूल जाइए, ठीक है। क्रैकर की एनर्जी है 7 नंबर। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। तो भाई आपके आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी है, एंड आप पॉजिटिव लोगों को ही रखिए, ठीक है। तो लव जॉय एंड गुड फॉर्चून आपका वेट कर रहा है। पॉजिटिव रहेंगे तभी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जय माता दी।